नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शाह जिलानी, महबूब रब्ब सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका विसाल 11 रबीउल गौस यानी आप 11 रबीउल गौस को इस दुनिया फानी से रिहलत फरमा गए। और इसी निस्बत से आज तक अहले सुन्नत वाले बड़ी 11वीं शरीफ मनाया करते हैं, जिसको हुजूर गौसे पाक ने ही शुरू फरमाया था। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर माह की 11 तारीख को अपने मदरसे में खाना पकवा कर उसका इसाले सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किया करते थे। और यही सुन्नत आज तक अहले सुन्नत वाले हुजूर गौसे पाक की अदा को अपना रहे हैं। इसी वजह से हम 11वीं मनाते हैं। और आपकी शान यह है कि आप मुर्दों को जिंदा किया करते थे। आपकी शान यह है कि आपने माँ की पेट में 18 सुपारे हिफ्ज़ कर लिए। आपकी शान यह है कि आपने बचपन ही में आपने डाकुओं के पूरे ग्रोह को अपने हाथ पर बैत करवा ली। ये आपकी शान है। आपकी शान यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कहता था कि ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हें मेरी कसम है, खा लो पी लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता था। इमाम क्या खूब फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, कसमें दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये आपकी शान है। आपकी शान ये है कि आपने फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। आपको ये मकाम व मर्तबा कैसे मिला कि आप तमाम औलिया के इमाम बन गए, आप तमाम औलिया अल्लाह के सरदार बन गए? आपको ये मकाम व मर्तबा कैसे मिला? एक दफा आप मदरसे में भी पढ़ा करते थे, तालीम हासिल किया करते थे। आपको पता चला कि फुला जगह अल्लाह के वली आए हैं। उनकी करामत यह है कि वो अपनी जगह से बैठे बैठे गायब हो जाते हैं। जब आपने ये देखा, आपने ये सुना, तो आपने कहा मैं उन बुजुर्ग की जियारत करूंगा। आपने इरादा किया, आपके दो साथी उन्होंने भी इरादा किया कि हम भी चलते हैं साथ। उनमें से एक ने कहा कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो जवाब नहीं दे सकेंगे। दूसरे ने कहा मैं उनसे ऐसा मसला पूछूंगा उनको कोई हल नहीं आएगा। और तीसरे हुजूर गौसे पाक आपने फरमाया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह के वली की जियारत करने के लिए जाऊंगा। ये तीनों उन बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुए। देखा तो वो अपनी जगह पर वो मौजूद नहीं थे। कुछ देर बाद वो अपनी जगह पर जब मौजूद हुए तो उन्होंने पहले पर जलाल वाली नजर डाली और कहा कि ये तुम्हारा सवाल और ये तुम्हारा जवाब। और कहा मैं देखता हूं कि दुनिया तुम्हारी कामे की लो तक है, यानी तुम दुनिया में डूब जाओगे। और दूसरे पर जलाल वाली नजर डाली और कहा कि ये तुम्हारा मसला है और ये इसका हल है, और मैं देखता हूं कि तुम नसरानी होकर मरोगे। और तीसरे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप पर रहमत वाली नजर डाली और फरमाया कि मैं देखता हूं कि तुम कहोगे कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। हुजूर गौसे पाक को ये मकाम और मर्तबा मिला अल्लाह के वली की ताज़ीम की वजह से कि आपने अल्लाह के वली की ताज़ीम की, तो आपको ये मकाम मिला कि आप तमाम औलिया के सरदार बन गए। आप ऐसे पैदाइशी वली हैं, मगर आपको ये मकाम मिला आके आपने अल्लाह के वली की ताज़ीम की। और आज कुछ लोग बदबख्त लोग कहते हैं कि हम बुजुर्गाने दीन कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कोई इख्तियार नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उसे ऐलान जंग करूंगा। और आज कुछ लोग बुजुर्गाने दीन की करामात का मजाक उड़ाते हैं, उनकी तौहीन करते, उनको माज़ारत की नजर से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को दुनिया में भी ज़लील रुस्वा करेगा और कल क़यामत में भी ज़लील रुस्वा करेगा। इमाम क्या खूब फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से कदम आला तेरा, बिना क्या कही जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।